कैसे हो आप लोग। आज जो है मैंने फिर से जो है आया है वीडियो लेकर के आपके लिए। देखते हैं आज क्या वीडियो होता है। दोस्त पिछले पिछले में जो है हमने पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था पिछले वीडियो में? जो है मैंने पिछला चैप्टर का पढ़ाया था आपको, क्या मास वेट एंड डेंसिटी, मतलब द्रव्यमान भार और घनत्व के बारे में पढ़ाया था। वो टॉपिक जो है आपका खत्म हो गया है। अब जो है हम दूसरा चैप्टर लेकर के आ रहे हैं आपके पास। वो चैप्टर का नाम क्या है आपको, आप देखिएगा। अभी है चैप्टर का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे आपको। इसको हिंदी में बोलेंगे चाल एवं वेग। हिंदी में बोलेंगे चाल एवं वेग। तो इसके ये टॉपिक नया चैप्टर है आपको। स्पीड एंड वेलोसिटी जो है, आज स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम आपको बताएंगे। नया चैप्टर है। तो दोस्त जो है सबसे पहले हम स्पीड के बारे में जानेंगे और वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। तो होता क्या है, पहले इससे पहले हम थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट बता देते हैं। विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, तो फिर उसके बाद आपको गति क्या होता है, इसके बारे में हम बता देते हैं। उसके बाद जो है हम आपको स्पीड के बारे में बताएंगे और वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम विस्थापन के बारे में जानेंगे। हेडिंग में है आपका विस्थापन। विस्थापन के बारे में जानेंगे। रेस्ट स्टेज जो होता है, रेस्ट स्टेज इसका इंग्लिश होता है रेस्ट स्टेज। विस्थापन के बारे में दोस्त हम जानेंगे विस्थापन होता क्या है। जैसे मान लिए कोई वस्तु है, मान लिए क्या है, मान लिए कि कोई वस्तु है जो समय के साथ, उस वस्तु में जो है समय के साथ कोई चेंजिंग ना आए, कोई चेंजिंग ना आए, चाहे कोई भी स्थिति में बदलाव ना हो, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन क्या होगा, किसी वस्तु में समय के साथ कोई बदलाव न हो, कोई बदलाव न हो। मतलब क्या कह रहा है, किसी वस्तु में समय के साथ कोई बदलाव ना हो। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप रख लीजिए क्या, मेज पे रखा वस्तु, मेज पे रखा किताब, मेज पर रखा किताब, मेज पे रखा किताब जब देखते हैं, मान लीजिए टेबल पर, मेज पर, चाहे कोई भी चीज पे जो है आप बुक को रखते हैं, जब तक जो है उस पे हम बाहरी बल लगा करके उसको इस स्थिति में हम परिवर्तन ना कर दे, तब तक ले वो क्या है, विराम में है, मतलब रेस्ट में है। क्या है वो, रेस्ट स्टेज में है। तो ये एग्जाम्पल हम दिए हैं समझाने के लिए। मतलब कहीं भी बेंच पर हो, चाहे आपको मेज पर हो, चाहे कहीं भी, चाहे आपको अलमीरा में हो, अलमीरा में बस किताब रखा हो, वो सब क्या हो, विराम अवस्था में है। वहीं पर अगर हम बाहरी बल लगा करके उसको स्थिति में परिवर्तन कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, गति में हो जाएगा, वो आपको विराम अवस्था में नहीं रहेगा। तो यही चीज होता है आपको विस्थापन आप समझ लिए होंगे। अब अगला टॉपिक हम समझाते क्या है, गति।
अगला टॉपिक हम जो है आपको बताएंगे क्या, गति जो मोशन होता है, इसी का जस्ट उल्टा होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु में समय के साथ बदलाव हो, समय के साथ बदलाव हो, मतलब किसी वस्तु में समय के साथ बदलाव होगा। जैसे बता दिए हम आपको, जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लिए कि मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को हम क्या करते हैं, चलाते हैं, तो क्या होता है, जैसे हम स्टार्ट कीजिए, चलना चालू किए, तो क्या होता है, समय के साथ उसका स्थिति में बदलाव हो रहा है। आज मान लिए कि अभी हम मुजफ्फरपुर में मोटरसाइकिल से हैं, अगर हम स्टार्ट करके अगर चल दिए, कहीं जिस रूट में जाएंगे कुछ ना कुछ यहाँ से जो है हम बाहर निकलेंगे मुजफ्फरपुर से, तो क्या हो रहा है, स्थिति में बदलाव हो रहा है। तो स्थिति में बदलाव हो रहा है तो क्या होगा, ये आपको गति कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चलती हुई मोटरसाइकिल, चलती हुई मोटरसाइकिल। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, उड़ता हुआ वायुयान, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे मतलब एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल से आपको समझ हुआ, चलता हुआ मोटरसाइकिल है तो वो गति में है, उड़ता हुआ वायुयान वो क्या है, गति में है, वो गति। अब एक बात बता रहे हैं, तो गति के बारे में हम समझ लिए कि कोई वस्तु चल रहा है तो वो गति में है। लेकिन अब इसी चीज में अब गति भी बहुत सारा टाइप्स है। गति का क्या, बहुत सारा टाइप्स है कि गति, बहुत प्रकार की गति होता है। अब गति का बहुत प्रकार हम बता देते हैं छोटा मोटा थोड़ा सा। क्या होता है, अब जैसे पहला होता है लीनियर रेखीय गति, रेखीय गति क्या होता है, मतलब एक समान निश्चित अथी में, निश्चित रेखा पर चलते रहे, रेखीय रूप में निश्चित रेखा में चलते रहे। जैसे सीधा है, रेखीय में क्या हो जाएगा, सीधा लाइन पर चलते रहे, सीधी लाइन पर चलते रहे। मान लीजिए यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल है, यहाँ से सीधा लाइन पर चल रहा है, तो ये क्या हो गया, रेखीय गति कहलाएगा। जो सीधी लाइन पर चलेगा वो रेखीय गति कहलाएगा। ये दोस्त आप क्या कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो गति का हम बताएंगे विस्थापन जान लिए, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। इसको हिंदी में लिखेंगे, गति का प्रकार। ये हो गया। पहला हम आपको बताएं क्या, रेखीय गति। रेखीय गति क्या होगा कि एक सीधी लाइन में चलता रहेगा। जैसे मान लिए यहाँ आदमी है तो ये सीधी रेखा पर चलते रहेगा, सीधी रेखा पर चल रहा है, वो क्या हो जाएगा, रेखीय गति। तो दैट एग्जाम्पल हो जाएगा आपको रेखीय गति। ये हो गया। उसके बाद दूसरा में अनियमित और नियमित गति। अनियमित गति, अनियमित मतलब क्या होता है, मतलब अनियमित मतलब हो गया क्या, विभिन्न समय में विभिन्न दूरी तय करे, विभिन्न समय में विभिन्न दूरी तय करे। अब जैसे मान लिए कि ये आदमी, अगर कोई आदमी है यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ से रेखा पर ही चल रहा है, तो मान लिए यहाँ से चलने में यहाँ तक चला तो क्या किया, उसका चाल रहा 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से बढ़ा तो क्या हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। यहाँ से बढ़ा तो क्या हो गया, 25 किलोमीटर पर आवर हो गया।
तो ये क्या हो रहा है, मतलब समय के साथ उसकी चाल में क्या हो रहा है, आपको बढ़ रहा है और घट रहा है। अब मान लीजिए इसके आगे चलेगा, इसके आगे चला तो फिर 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो समय के साथ साथ चाल में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, सॉरी गति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन। समय के साथ क्या हो रहा है, गति में परिवर्तन कुछ न कुछ होते रह रहा है समय के साथ। यहाँ 5 किलोमीटर था, इसके आगे चला तो 20 किलोमीटर हो गया, इसके आगे चला 25 किलोमीटर, फिर उसके आगे चला तो 5 किलोमीटर हो गया। तो ये अनियमित गति है, मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, गति में परिवर्तन हो रहा है। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, अनियमित गति बोलेंगे। अनियमित गति क्या होगा, नियमित गति, जैसे नियमित, समान गति, असमान गति भी इसको बोल सकते हैं। तो नियमित गति क्या होगा, अब नियमित गति में आपको देखिएगा क्या, मतलब एक रेखा पर चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मतलब यहां से अगर वो चलना चालू किया तो एक समान चाल से चलेगा, एक समान चाल से यहां तक चला, यहां तक पहुंचा तो एक समान चाल से, टोटल में यहाँ भी 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि समय के साथ नहीं, मतलब इसमें जो है गति में कोई परिवर्तन ना हो, एक समान चाल से चलते रहे, एक समान चाल से चलना, एक समान चाल से चलते रहेगा तो क्या कहलाएगा आपको, नियमित गति कहलाएगा। मतलब इसको असमान गति भी बोल सकते हैं और समान गति भी बोल सकते हैं। तो ये नियमित गति हो गया, अनियमित गति हो गया। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर चाल में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, वो कौन गति है, आपको अनियमित गति है। और जिसमें चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो एक समान चाल से चल रहा है, तो वो होता है आपको नियमित गति या समान गति, अनियमित गति या असमान गति। तो ये दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो है दोस्त हम अब आगे पढ़ेंगे, आगे इसमें और गति है, और क्या है बता देते हैं। उसके बाद है दोलनी गति। दोलनी गति क्या होता है, दोलनी गति मतलब क्या होता है, जैसे हम आपको बता दें कि जैसे मान लिए कि हम देखे होंगे आप ये पक्षी को देखे हैं, कौवा के देखे हैं, चिड़िया जो भी है, चिड़िया को क्या देखते हैं आप, वो दोलनी गति में चलता है। तितली देखे होंगे, तितली छोटा छोटा तो गांव घर पे देखे होंगे आप, चाहे कहीं भी शहर टाउन में भी देखे होंगे। तितली क्या होता है वो क्या होता है, मतलब उसका दिशा कुछ नहीं होता है, दिशा कुछ ना, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा कभी उधर जाएगा। मतलब मान लिए यहाँ से वो उड़ना चालू किया, यहाँ से उड़ना चालू किया, कभी इधर गया कभी इधर आ गया, कभी इधर आया कभी इधर गया, कभी उधर गया कभी उधर गया, जिग जैग मोशन में इधर उधर अगर वो चलेगा, इधर उधर अगर वो चलेगा तो क्या कहलाएगा, वो दोलनी गति कहलाता है। मतलब कोई भी चिड़िया को देख, एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा तितली, उड़ता हुआ तितली, उड़ती हुई तितली, उड़ती हुई तितली, ये क्या कहलाएगा, उड़ती हुई तितली क्या कहलाएगा, दोलनी गति में है। उड़ती हुई तितली क्या होगा, दोलनी गति में होगा। उसका कोई मतलब एक जो है दिशा नहीं होगा, वो इधर उधर घूमेगा। मान लीजिए कि कभी सीधा चलेगा, कभी टेढ़ा हो जाएगा, कभी रिवर्स में आ जाएगा, कभी बैक में आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा आपको, दोलनी गति में आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो दोलनी गति का एग्जाम्पल हो गया। आपको हम ये 1 2 3 4 समझा दिए हैं, अभी एक और है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। समय के साथ जो है
अवस्था में परिवर्तन होते रहे, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होते रहे, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मोशन, मतलब गति। एक और हम इसमें छूट गया था क्या, एक और टाइप्स था क्या उसमें था, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति क्या होता है इसके बारे में जब, सर्कुलर मोशन जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन क्या होता है आप जान लीजिए। सर्कुलर मोशन मतलब क्या होगा, एक निश्चित वृत्तीय पथ पर, एक निश्चित वृत्तीय पथ पर घूमते रहे। जैसे मान लिए यहां है एक केंद्र हो गया, एक केंद्र से जो है आपको ऐसे अति हो गया, आपको यहां से ऐसे खींच दीजिए, अब इस पथ पर मान लिया कि यहां आदमी है, यहां आदमी है, अब यहां से चलना चालू हुआ, यहां से चलना चालू हुआ तो ऐसे चलेगा, 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 फिर ऐसे चल के फिर अपने जगह पे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, वृत्तीय गति चल रहा है, वृत्त के रूप में चल रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वृत्तीय गति का एग्जाम्पल बोलते हैं। जैसे मौत के कुआं में जो मोटरसाइकिल चलता है, एग्जाम्पल में मौत के कुआं में कुआं में चलती हुई मोटरसाइकिल, चलती हुई मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, मौत के कुआं में चलती हुई मोटरसाइकिल, तो ये आपको वृत्त के रूप में घूमते रहे, तो ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो ये हो गया, तो सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल ये हो गया। अब इसी में सर्कुलर मोशन में भी होता है असमान गति, समान गति। तो मान लिए कि मोटरसाइकिल है तो कभी चाल बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, चाहे कभी निश्चित चाल से चलेगा, निश्चित चाल से चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, समान गति हो जाएगा। अनिश्चित चाल से मतलब चाल घटेगा बढ़ेगा तो वो असमान गति हो जाएगा। तो ये चीज भी इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें भी समान और असमान गति होता है। तो वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन के बारे में हमने जान लिया। अब जो है हम आपको ये टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद आते हैं आपको आगे गति के बारे में पढ़ लिए, मोशन के बारे में बता दिए हम कि कोई वस्तु जो है आपको समय के साथ स्थिति में परिवर्तन लाता हो, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन लाता हो। जैसे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल जो है चलता हुआ मोटरसाइकिल जो क्या होता है कि वो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ला रहा है, तो इसलिए उस चीज को हम क्या कहते हैं, मोशन बोलते हैं। अब मोशन का जितना टाइप्स था उस टाइप्स के बारे में भी बता दिया, फिगर पे भी समझाया है हम आपको, यहां से कोई डाउट नहीं होगा आप किसी को। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, रेस्ट पढ़ लिए, विस्थापन, और मोशन पढ़ लिए, गति पढ़ लिए। अब जो हम पढ़ेंगे क्या, दूरी। दूरी क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी। दूरी क्या होता है दोस्त, दूरी क्या होता है, दूरी होता है कि किसी वस्तु द्वारा जो है मतलब किसी वस्तु द्वारा कुछ समय में जो है कुछ समय में जो लंबाई तय की जाती है उस वस्तु का क्या कहलाता है, चली गई दूरी कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा
द्वारा किसी समय में जो लंबाई तय करती है उसे उस वस्तु का चली गई दूरी कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दे दे रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा कोई मोटरसाइकिल मतलब ये वस्तु हो गया। कोई मोटरसाइकिल जो है कोई समय लेकर के कोई या किसी समय में कोई भी दूरी तय करे, कोई भी लंबाई तय करे। जैसे मान लिए कि ये मोटरसाइकिल है। ये क्या है? ये मोटरसाइकिल है। अब यहां से ये चलना शुरू किया। ये मोटरसाइकिल है, इस जगह से चलना शुरू किया। अब यहां से चलना शुरू करेगा तो क्या होगा कि यहां से चला और कोई भी समय लगा। अब इसको चलने में मान लिया कि यहां से यहां तक का दूरी जो है, लंबाई जो है 200 मीटर है। 200 मीटर है। यहां से यहां तक का लंबाई 200 मीटर है। यहां पहुंचा ये मोटरसाइकिल। जब यहां से यहां मोटरसाइकिल पहुंचा तो यहां से यहां तक चला तो ये कुछ ना कुछ लंबाई तय किया। इसी जो चली गई लंबाई को हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का दूरी कहते हैं। उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। इस वस्तु द्वारा चली गई दूरी। अब कोई भी समय लग सकता है। समय 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जिस चाल से जैसा चाल से चलेगा उस टाइप से समय लगेगा। तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लिए ना कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी वस्तु चलेगा। अब कुछ भी चले, मोटरसाइकिल चले, ट्रेन चले, बस चले, ट्रक चले, जो भी चले, तो यहाँ से यहाँ तक जब चला तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कुछ ना कुछ इसका लंबाई होगा। तो कुछ ना कुछ मान लिए कि यही 200 मीटर लंबाई है इसका। तो यही लंबाई जो तय कर रहा है तो उस वस्तु द्वारा जो है चली गई दूरी होता है। तो दोस्त क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया। अब डिस्टेंस के बारे में हम जान लिए। अब कुछ जो है हम विस्थापन के बारे में जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस दूरी के बारे में जान लिए। इसको आप अब जो हम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के बारे में जानेंगे। विस्थापन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये होता है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन हो गया। अब इस चीज को हम के बारे में समझना है कि विस्थापन क्या होता है। इस चीज के बारे में हमको समझना है कि विस्थापन क्या होता है। अब विस्थापन होता क्या है, अब इसके बारे में हम देखेंगे। किसी वस्तु द्वारा, मान लिए कोई वस्तु है, चाहे कोई भी गाड़ी है, चाहे कोई भी चीज है, कोई ट्रक है, बस है, जो भी हो, वो क्या करेगा, एक निश्चित स्थान से
अंतिम स्थान तक पहुंचेगा, एक निश्चित स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दे दे रहे हैं, जैसे मान लिए कि ये स्थान, यहाँ ये स्थान ए है, स्थान ए, स्थान ए से स्थान बी तक, स्थान ए से स्थान बी तक पहुंचेगा, स्थान ए से स्थान ए से स्थान बी तक पहुंचेगा। अब जैसे पहुंचे, आप डायरेक्ट सीधा जाए, चाहे आपको ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे इधर से जाए, चाहे इधर से जाए, जैसे जाए। अब मान लीजिए कि ए रास्ता से जाए, चाहे पी रास्ता से जाए, चाहे क्यू रास्ता से जाए, चाहे सी रास्ता से जाए, चाहे जेड रास्ता से जाए, चाहे आपको वाई रास्ता से जाए। अब जिस रास्ते से जाए, तो मान लिए अब वस्तु यहाँ से चलना चालू किया, मतलब इसका प्रथम स्थान यहाँ है और स्थान ए से स्थान बी तक पहुंचा, स्थान ए से स्थान बी तक पहुंचा, तो इसके पहुंचने में कुछ ना कुछ दूरी तय किया, कुछ ना कुछ दूरी तय किया। उसी दूरी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसका आपको डेफिनेशन क्या बनेगा? कोई वस्तु स्थान ए से स्थान बी तक जाने में जो दूरी तय करती है उसे, कोई वस्तु में एग्जाम्पल में कुछ हो सकता है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल, चाहे कोई आदमी हो गया, चाहे ट्रक हो गया, चाहे बस हो गया, कुछ भी हो सकता है। कोई वस्तु स्थान ए से स्थान बी तक जाने में जो दूरी तय करती है, उसे उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं, उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं, उसे उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो ये हो गया। अब मान लीजिए कोई भी आदमी हो, आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, अब सीधा चल गया वाई रास्ते से, चाहे आपको पी रास्ते से घूम कर गया, चाहे क्यू रास्ते से घूम के गया, चाहे सी रास्ते से घूम के गया, चाहे जेड रास्ते से घूम के गया, तो वो आदमिया जो है कोई ना कोई रास्ता से यहाँ पहुंचा स्थान बी तक। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचने में कुछ ना कुछ दूरी तय किया, कुछ ना कुछ दूरी उस वस्तु द्वारा दूरी चला गया। तो वही यहाँ से वहां तक जो चलने में जो दूरी आपको तय कर रहा है, वो वस्तु का क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। मतलब इस समय अंतराल से, मतलब कोई भी समय अंतराल में यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करेगा वही उस वस्तु का विस्थापन कहलाएगा। दोस्त क्लियर हो गया होगा सबको? आपको यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। तो इस वीडियो में जो है हम इतना ही तक रहने देते हैं दोस्त, विस्थापन तक। अगले वीडियो में फिर आपको अब पढ़ाएंगे क्या स्पीड, और उसके बाद वेलोसिटी पढ़ाएंगे, और इस पर कुछ जो है न्यूमेरिकल बनेगा तो न्यूमेरिकल बनाएंगे और ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है दोस्त, तो वीडियो में बड़ा हो जाता है।